कोतवाली खटीमा क्षेत्र के ग्राम सभा सैजना तथा मुड़िया थारू में चोरों ने काटी 2 दुकानें 12 अगस्त को रात 3 बजे। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाली ग्राम सभा सैजना में दामोदर पाटनी पुत्र स्वर्गीय जयदत्त पाटनी की भगवती किराना स्टोर की दुकान से 12 तारीख को रात 3 बजे दुकान का ताला तोड़कर दान पत्र से 30,360 रुपए दुकान के अंदर रखा, 23,000 रुपए की नकदी तथा अन्य सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए जाने का मामला खटीमा कोतवाली में सूचना की किया गया है। वहीं गुड़िया थारू गांव में मंदिर के संपर्क कोमल ज्वेलर्स की अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर चोरी की गई। पुलिस कोमल ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना से इनकार कर रही है, जबकि पड़ोस की दुकान का ताला तोड़ने का अज्ञात चोरों द्वारा असफल प्रयास किया गया। खटीमा से इंडिया 10 न्यूज के लिए अजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रकाश जी, आप जिला पंचायत सदस्य हैं इस क्षेत्र के, आपके क्षेत्र में लगातार चोरियां होती जा रही हैं, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र में कई बार हमने इसके लिए शिकायतें भी की हैं। पहले तो छोटी चोरियां हो रही थी, यहाँ जो हम लोगों ने लाइटें लगा रखी हैं, सोलर लाइटें वगैरह, ये छोटी छोटी चोरियां हो रही थी। कल रात का एक बड़ा जो घटनाक्रम है, 3-4 दुकानों को तोड़ने का उन्होंने साथ में प्रयास किया है, और जिसमें से 2 दुकानों को तोड़ करके एक बड़ी रकम दुकानों से, एक यहाँ पे सोने की दुकान थी, वो खटीमा से आते हैं तो वो शाम को शटर बंद करके चले जाते हैं, उनका भी शटर तोड़ दिया गया। एक आगे परचून की और दुकान है, CSC सेंटर है, उसका भी दुकान का ताला तोड़ करके उसमें से भी जो नकदी थी वो भी उठा के ले गए। अभी मेरी खटीमा कोतवाली में वार्ता हुई है, अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे जांच के लिए लोग आने वाले हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद भी कोई पकड़े नहीं जा रहे हैं। और मेन उद्देश्य इसका यह है, जो भी ये नशेड़ी लोग हैं, इनमें शराबी हैं, स्मैक पीने वाले लोग हैं, यहाँ से पीछे आप शाम 3-4 बजे से यदि 6-7 बजे तक देखेंगे तो कम से कम 50 गाड़ियाँ खटीमा से लेकर के, चकरपुर से लेकर के अन्य गाँव के लोग यहाँ से जो संदिग्ध लोग हैं, कई बार हमने उनको रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन अब होता क्या है कि हम लोग यदि अपने स्तर से रोकेंगे तो उनको रोक नहीं सकते हैं। इसी सबको देख करके हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अब सख्ती से यहाँ पर रोका जाए और उनसे उनका नाम पता पूछा जाए, और पुलिस प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे कि इन लोगों को जब हम रोकते हैं तो हमारी मदद की जाए, क्योंकि वो इसमें की नशेड़ी हैं, वो कभी भी हमारे साथ भी कोई वारदात कर सकते हैं। इसलिए हमें शासन प्रशासन का भी सहयोग चाहिए और बहुत जल्दी हम इन लोगों को यहाँ पर रोकेंगे। दामोदर पाटनी। आपके दुकान का नाम? भगवती किराना स्टोर। कल रात आपके दुकान का चोर ताला तोड़ गए हैं, यहाँ कई चोरियाँ हुई है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ से क्या क्या सामान गया? मेरी दुकान से 50,000 से ऊपर नकद गया है, जो कि मतलब गवर्नमेंट का दाई वाई का दान का भी उसमें पैसा पड़ा हुआ था, और साथ में अंदर से कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, शैम्पू और क्या क्या सामान गया मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना गिनती तो है नहीं। आपने पुलिस में अभी तक रिपोर्ट की? नहीं अभी तक नहीं लिखाई है। मुझे अभी मालूम पड़ा, जब मेरे गुल्लक टूटे हुए देखे मैंने, तब जा कर के मुझे पता चला कि ज़्यादा चोरी हुई है करके। नाम? आपकी दुकान का नाम क्या है? कोमल ज्वेलर्स। कल आपके यहाँ चोरों ने जो दुकान काट के चोरी की, इसमें क्या क्या माल गया? 33 ग्राम सोना है, 900 कुछ ग्राम चांदी थी, सब के सब ले गए। साथ में जो नग वगैरह, रतन के नग जो थे, अंगूठी के चांदी के, वो भी सब ले गए। आपका गांव का चौकीदार इंदर सिंह राणा जो है, वो चौकीदारी कर रहा है, नहीं कर रहा है? रात को चौकीदार है? रात को यहाँ पर चौकीदार अभी तक तो कोई मिला नहीं है, हमसे कोई आया नहीं है। नहीं, एक पुलिस की तरफ से चौकीदार होता है गांव का प्रहरी जी, वो रात के लिए उसका काम गश्त करना होता है जी। वो गश्त कर रहा है, नहीं कर रहा है? आपके इंदर सिंह राणा है? अभी तक तो जब भी कभी कभार अगर 2 पैसे अगर इधर को आए हैं दुकान की तरफ, तो कभी भी नहीं देखा करते हुए, कोई भी करते उसके करते हुए। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है? नहीं? हाँ, मैंने 112 पे कॉल करके, तो वहाँ से जो है कोतवाली से मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है आ रहे हैं करके, अब अभी तक तो आए नहीं है, पता नहीं कितनी देर में आते हैं। प्रातः हमें सूचना मिली थी कि सैजना गांव में एक दुकान में चोरी का प्रयास किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा मौके पर जाकर छानबीन की गई है। साथ ही जो क्षेत्र के स्थानीय संदिग्ध हैं, वो बाहरी संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है उनकी सूचना तरीके से। वो पूर्व में जो प्रकाश में आए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अगर मुख्य पीड़ित कोई तहरीर देते हैं तो उसमें मुकदमा पंजीकृत कर और कार्रवाई की जाएगी।